हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है। सो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की एक सेम नेम की बुक है। मतलब सेम नेम का मतलब उसका नाम भी यही है, जो हमारे चैप्टर का नाम है उसी नाम की एक बुक है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है, उनकी ऑटोबायोग्राफी का छोटा सा पार्ट है। अब ये जो चैप्टर है ये हमें नेल्सन मंडेला की शुरुआती ज़िंदगी का एक ओवरव्यू दिखा रहा है, उनकी एजुकेशन का ओवरव्यू दिखा रहा है, और जो उन्होंने 30 साल जेल में गुजारे उनका ओवरव्यू है, और जो उन्होंने कष्ट सहे अपनी यंग एज में, अपनी युवा अवस्था में, उसका एक ओवरव्यू है। जो चैप्टर है वो हमें उनकी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने, उसको याद दिला रहा है। और जो लड़ाइयाँ थी वो उन्होंने क्यों लड़ी थी, क्योंकि जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। इस चैप्टर में जो मंडेला है वो हमें दो चीज़ों के बारे में बता रहा है। पहली बात तो ये है कि इन विच द ब्लैक्स वर टॉर्चर्ड एंड सफ़र क्वाइटली। जो काले लोग थे वो वाइट लोगों के द्वारा टॉर्चर किए जाते थे, और जो काले लोग थे वो कष्ट सहते थे, वो बोलते भी नहीं थे, वो आवाज़ ही नहीं उठाते थे। और जो ब्लैक्स थे, सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि जो ब्लैक्स हैं वो फ्री होंगे, वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएंगे। तो चलिए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है, जो हमारे इस चैप्टर में कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो जो हमारे पहले कैरेक्टर हैं वो है नेल्सन मंडेला। जो नेल्सन मंडेला थे वो हमारे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट का मतलब पहले काले प्रेसिडेंट जो थे वो हमारे नेल्सन मंडेला थे, और उन्होंने ब्लैक्स के लिए यानी काले लोगों के लिए इक्वल राइट्स की भी डिमांड की थी और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। वो उन्होंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी में बहुत सारे दर्द सहे, क्योंकि वो फ्रीडम को चाहते थे कि वो फ्रीडम अपने देश में ला सके। अब दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास ज़ेनानी। ज़ेनानी जो थी वो नेल्सन मंडेला की डॉटर थी। जो नेल्सन मंडेला थे वो एक इनॉग्रेशन में जा रहे थे, तो जो ज़ेनानी थी वो भी उनके साथ गई। जो ज़ेनानी थी वो नेल्सन मंडेला के बहुत ज़्यादा क्लोज थी। थाबो एम्बेकी जो थे वो फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और वो भी मंडेला के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और जो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर हैं वो है मिस्टर डी क्लर्क। मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। सो चलिए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर आउटलाइंस लिखी हुई है, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारे चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th of May was a day for freedom for Africa, and there was a huge gathering of international leaders and dignitaries। उन्होंने एक दिन के बारे में बताया है। कौन से दिन के बारे में बताया? 10th of May। उन्होंने 10 मई के बारे में बताया गया है, और उस दिन को उन्होंने फ्रीडम डे का करार दिया है अफ्रीका के लिए। और वहाँ पे एक ह्यूज गैदरिंग, एक बहुत बड़ी गैदरिंग हुई थी इंटरनेशनल, यानी कि देश विदेश के लीडर्स की और डिग्निटरीज़ की वहाँ पे एक ह्यूज गैदरिंग हुई थी। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में हुई थी। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको याद कर लीजिएगा कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ पे हुई थी, और इसका आंसर होगा यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो यूनियन बिल्डिंग में हुई थी प्रिटोरिया में, और जो फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी उसने चार्ज लिया हुआ था। मतलब जितना भी इनॉग्रेशन की जिम्मेदारी थी वो फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट ने उठाई थी। नॉन रेशियल का मतलब बिना किसी कलर डिस्क्रिमिनेशन के उन्होंने चार्ज लिया हुआ था। नेल्सन मंडेला गेव अ स्पीच ऑन द विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। उन्होंने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने जस्टिस यानी कि न्याय, पीस यानी कि शांति, और ह्यूमन डिग्निटी की विजय के बारे में बताया। अब जो उनकी स्पीच है आप उसका एक ओवरव्यू सुन लीजिए, उसकी एक समरी सुन लीजिए। जो स्पीच है उन्होंने उसमें कहा था कि उनके देश के लोगों ने, यानी कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने एक ह्यूमन डिज़ास्टर को फेस किया। ह्यूमन डिज़ास्टर उन्होंने कहा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, जो कलर में भेदभाव करते थे उसको कहा है ह्यूमन डिज़ास्टर। उन्होंने कहा है कि मेरे देश के लोगों ने बहुत
एक ह्यूमन डिज़ास्टर को फेस किया है, लेकिन अब जिस देश में वो रहेंगे, मतलब बात तो वो सेम देश की कर रहे हैं लेकिन कुछ चेंजेस की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जिस प्रकार का देश हम बनाएंगे उसे, उस देश के ऊपर उनको गर्व होगा। और वो कहते हैं कि एक देश जो होता है वो अपने लोगों से होता है, वहाँ के मिनरल से नहीं होता। वो कहते हैं कि वो अपने देश के लोगों को पॉवर्टी से, यानी कि दरिद्रता से, सफरिंग से, जेंडर से और अदर डिस्क्रिमिनेशन से भी मुक्त कराएंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि लड़के लड़की में या औरत किसी पुरुष में भेदभाव करना। और वो कहते हैं कि अब किसी को भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि कहीं पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके देश में, या कहीं पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो हर चीज़ को, हर बुरी चीज़ को हटा देंगे। और वो लास्ट में कहते हैं कि अब ये जो सूरज है, ये जो हमारे देश में चमक आई है, अब ये कभी भी, ये सूरज जो है चमक का, ये कभी भी नहीं छिपेगा। सो यही थी उनकी ओवरऑल समरी स्पीच की। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मंडेला प्लेज टू लिबरेट दैम फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि वो अपने लोगों को पॉवर्टी एंड दरिद्रता से, सफरिंग यानी किसी कष्ट को सहने से, और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि किसी भेदभाव को सहने से भी बचाएंगे। अ कलरफुल शो बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू शो मिलिट्रीज लॉयल्टी टुक प्लेस। जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो वहाँ पे बहुत सारे जेट्स और हेलीकॉप्टर्स थे जो कि मिलिट्री की लॉयल्टी को दिखा रहे थे। सो चलिए अब अपने आगे के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Singing of two national anthems was done by the old Nkosi and Siklal by the whites and the new diastem by the blacks। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाइट्स का क्या नेशनल एंथम है, मतलब उनके नेशनल एंथम का क्या नाम है, और जो ब्लैक्स हैं उनके नेशनल एंथम का क्या नाम है। जो वाइट्स हैं उनके नेशनल एंथम का नाम है एनकोसी एंड सिकिलल, और जो ब्लैक्स हैं उनके नेशनल एंथम का नाम है डायस्टम। तो सिंगिंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स का मतलब जो ब्लैक लोग थे उन्होंने अपना नेशनल एंथम को गाया, और जो वाइट लोग थे उन्होंने अपने नेशनल एंथम को गाया। लेकिन अगर हम जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये भी दिया हुआ है कि जो ब्लैक लोग थे उन्हें अपना नेशनल एंथम याद नहीं था। अब क्यों याद नहीं था? वो इसलिए याद नहीं था क्योंकि उनको नई नई फ्रीडम मिली थी, और जिसकी वजह से उनको सिर्फ जो वाइट लोग नेशनल एंथम गाते थे वही याद था। ब्लैक वालों को अपना नेशनल एंथम नहीं याद था। लेकिन जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं, लेकिन जब हम इसको अपने दिल से गाएंगे तो हमें बहुत जल्दी याद हो जाएगा और ये हमारी रूह में बस जाएगा। A new system that has recognized the rights and freedom of all people was formed। एक नया सिस्टम बना जिसमें हर इंसान की, हर व्यक्ति के अधिकारों की और उसकी आज़ादी की बात होगी। मंडेला रिमेंबर्ड एंड थैंक द पीपल हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम। अब जो मंडेला है वो याद करते हुए कहता है और उन लोगों को धन्यवाद करता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को दांव पर लगा दिया हमारे देश के लोगों के लिए, देश के लोगों की फ्रीडम के लिए। और उसमें हमारी बुक में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, 5 से 6 नाम है जो कि हमारी बुक में दिए हुए हैं। आपको सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 नाम याद कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने ओलिवर टम्बो को थैंक किया था, वॉल्टर सिसुलू को थैंक किया था, और भी बहुत सारे नाम है। लुथुली को थैंक किया था, डाडू को थैंक किया था, फिशर को थैंक किया था, सब्युकवे रॉबर्ट को थैंक किया था, धन्यवाद किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडेला सेड इन स्पीच दैट अ कंट्री इज़ बिकॉज ऑफ इट्स पीपल नॉट बिकॉज ऑफ द मिनरल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि एक कंट्री जो होती है वो अपने लोगों से होती है, वहाँ के मिनरल्स से नहीं होती है। अपने लोगों से होती है, वहाँ के मिनरल्स से नहीं होती है। करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। करेज जो होता है वो किसी डर की एब्सेंस से नहीं होता, वो होता है विजय से। करेज का मतलब हो सकता है, हम कह सकते हैं साहस। साहस जो होता है वो डर के बिना नहीं आता। जो साहस होता है वो आता है तब जब हम उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पीपल शुड लव अदर्स एंड नॉट हेट दैम ड्यू टू कलर और रिलीजन। और उन्होंने इस चैप्टर में हमें कहा है कि जो व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को उससे प्यार करना चाहिए, लेकिन उसके कलर को देखकर या उसके रिलीजन को देखकर नहीं, उसके व्यवहार को देखकर करना चाहिए। अगर कोई इंसान काला है या गोरा है तो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ गोरे लोगों से प्यार करना चाहिए, कालों से नहीं करना चाहिए, या फिर हमें बात सिर्फ काले लोगों से नहीं करनी चाहिए, गोरे लोगों से करनी चाहिए। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं।
लव कम्स नेचुरली नॉट बाय फोर्स विच इज़ द नेचुरल गुडनेस। अब वो कहते हैं कि जो प्यार है वो नेचुरली आता है, वो नेचुरल ही होता है और वो एक तरह की नेचुरल गुडनेस होती है। जो प्यार होता है वो हम देख कर नहीं करते, वो सिर्फ हो जाता है। तो चलिए अब अपने चैप्टर के लास्ट चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। He also stated that a man should try to make a balance between his duty to his family, duty to his community and country। अब उन्होंने इस चैप्टर में ये भी कहा है कि हर व्यक्ति को बैलेंस बना कर रखना चाहिए अपनी ड्यूटीज़ से। अपनी ड्यूटीज़ के लिए उसको एक बैलेंस बनाना चाहिए। उसकी उतनी ही ड्यूटी अपनी फैमिली के लिए भी होती है, उतनी ही ड्यूटी अपनी कम्युनिटी के लिए भी होती है और उतनी ही ड्यूटी अपनी कंट्री के लिए भी होती है। A black person was treated badly and not allowed to perform his duties। जो ब्लैक पर्सन था वो पहले बहुत बुरी तरह से उसको ट्रीट किया जाता था वाइट पीपल के द्वारा, और वो किसी भी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए अलाउ ही नहीं करते थे उनको। अकॉर्डिंग टू मंडेला, फ्रीडम हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स लाइक फॉर अ किड इट इज़ टू रन एंड प्ले, फॉर एन एडल्ट इट इज़ टू फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज ओन एंड हिज फैमिली। रियल फ्रीडम मीन्स इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। मंडेला के अनुसार जो फ्रीडम है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक बच्चे के लिए उसको अगर हम खेलने दें, उसको दौड़ने दें, उछल कूद करने दें, तो उसको लगेगा कि उसको अपनी ज़िंदगी की आज़ादी मिल गई है। अगर हम बात करें एक एडल्ट की, तो उसका जो एक्सपेक्ट होगा वो ये होगा कि उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो और उसकी फैमिली की ज़रूरतें भी पूरी हो। तो रियल फ्रीडम का मतलब है इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, यानी कि हर किसी के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, हर किसी के लिए बराबर के अधिकार होने चाहिए। नेल्सन मंडेला जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC। जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, यानी कि अब वो पॉलिटिक्स में आ गए थे। ही डिज़ायर्ड पीपल टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। वो चाहते थे कि उनके देश के लोग जो हैं वो डिग्निटी, हम कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट से जिए। ही वॉन्टेड द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड टू बी लिबरेटेड। वो चाहते थे कि जो ऑप्रेसर उनके देश के लोगों को ऑप्रेस कर रहे थे वो खुद भी आज़ाद हो जाए और जिनको वो ऑप्रेस कर रहे हैं उनको भी आज़ाद कर दे। पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस गाइडेड बाय डिसिप्लिन एंड सिस्टम यील्ड द डिज़ायर रिजल्ट। और इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे अंदर धैर्य हो तो हम अपने इच्छा के अनुसार रिज़ल्ट को पा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।